अब हम यहाँ पर पहले स्लीव कटिंग कर रहे हैं। स्लीव की पाइट ज़्यादा होती है तो आर्मोल का माप भी बढ़ता है, इसलिए मशीन का सिलाई द्वारा इसको स्विंग करके अटैच करना पड़ता है। अब बैक पार्ट का कटिंग करते हैं। ये सिलाई मार्क है। यहाँ पर मार्जिन मार्क अलग से रखना है। नीचे का पार्ट को हम पैक कर लेंगे। 5 इंच और 1 पॉइंट टक सेंटर का माप है। नीचे की तरफ आधा इंच मार्जिन मार्क रखना है। अब बैक पार्ट को कटिंग कर लेते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करते हैं। फ्रंट पार्ट में पहले शोल्डर पिंसेस कटिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सिलाई लगने पर यह पार्ट स्ट्रेट बनता है। इसमें हम मैनुअल कप्स बनाएंगे। मैनुअल कप्स कैसे कटिंग करना है उसके लिए अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, उसमें आपको समझना है। फ्रंट पार्ट में कप्स लगाना है, इसलिए अस्तर भी हमें डबल कटिंग करना है। नीचे की तरफ आधा इंच मार्जिन रखना है और यहाँ पर 0.25 एंड 1 पॉइंट मार्जिन मार्क रखेंगे। यह सिलाई मार्क है। अब नीचे की तरफ आधा इंच मार्जिन रखना है। अब यहाँ पर 0.25 एंड 1 पॉइंट मार्जिन रखना है। अब मुख्य कपड़े पर इसका कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको इसमें फिजिंग लगाना हो लगा सकते हैं। अब हमें कली कटिंग करना है, तो उसके लिए हमें योक पार्ट का नीचे का लंबाई कितना रेडी रखना है उसका अस्तर में कटिंग कर लेना है। मुख्य लंबाई 42 इंच है। अस्तर की लंबाई 1.5 इंच कम रखेंगे, यानी 40.5 इंच अस्तर की लंबाई रखेंगे। 14.5 इंच वेस्ट लेंथ है और आधा इंच मार्जिन ऊपर की तरफ से रखेंगे। इस तरह यहाँ स्ट्रेट मार्क कर लेना है। अंदर की तरफ अस्तर फिटिंग में रहे वैसे कटिंग नहीं करना चाहिए, अंदर का अस्तर लूज रखना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम 1.5 इंच टक्स के लिए मार्जिन छोड़ेंगे। हम यहाँ पर टक्स तो नहीं लेंगे, लेकिन उसकी जगह इस तरह प्लेट्स लगा देंगे ताकि बाकी का ये जो पार्ट है वो ओपन रहे और पहनते वक्त बैठने उठने में कंफर्टेबल रहे। और उसके बाद कमर राउंड का चौथा भाग 7.25 और 1 पॉइंट पर मार्क कर रहे और 1.25 इंच मार्जिन मार्क। अब यहाँ पर कट लेंथ का मार्क कर रहे हैं। बॉडी माप कट राउंड 36 इंच है। 36 इंच में हम 4 इंच लूजिंग लगाएंगे तो 40 इंच रेडी बनेगा। उसका चौथा भाग 10 इंच पर मार्क करें। इस तरह यहाँ पर कट राउंड का माप लूज रहना चाहिए, लेकिन अस्तर में हम जितना पन्ना है उतना कटिंग कर लेते हैं। आपको इससे ज़्यादा चौड़ाई रखनी हो रख सकते हैं। अस्तर में सिलाई मार्क यहाँ पर करना है। अब यहाँ सेंटर मार्क कर लेना है और सेंटर मार्क से दोनों तरफ 1.5 इंच का आधा आधा करके मार्क कर लेना है। यहाँ पर हम टक्स नहीं लगाएंगे, उसकी जगह इस तरह प्लेट्स लगाना है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, कमर का माप 29.5 इंच रेडी रखना है।
तो हम जो कली कटिंग करेंगे उसमें मार्जिन आएगा, इसलिए हमें आधा इंच लूज रखना है। तो हमें 30 इंच पर मार्क करना है और कट लेंथ पर हमें 40 इंच माप रेडी रखना है। तो उसका चौथा भाग 10 इंच पर मार्क कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पर डिसाइड करना है कि हमें कमर की तरफ कली की चौड़ाई कितनी रेडी रखनी है या फिर टोटल कली कितनी बनानी है। और उसके बाद ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर हमें घेरा टोटल कितना रेडी रखना है, जैसे कि 4 मीटर 5 मीटर। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद हमें फाइनल कटिंग करना होता है। अब यहाँ पर देखिए, कमर का चौथा भाग 7.5 रेडी है और ये फ्रंट पार्ट है। इसको ओपन करेंगे तो आगे का पार्ट 15 इंच रेडी बनेगा। अगर हम फ्रंट पार्ट में 10 इंच कली बनाएंगे तो 15 इंच का डिवाइड 10 करेंगे तो 1.5 इंच कली की चौड़ाई बनेगी। जैसे हम यहाँ पर मार्क करें इस तरह 1.5 इंच। तो देखिए 1 2 3 4 और 5 कली ये चौथा भाग में है। तो आगे की तरफ 10 कली और पीछे की तरफ 10 कली, यानी टोटल 20 कली बनेगी। अब यहाँ पर हमें 4 मीटर घेरा रेडी चाहिए और टोटल 20 कली चाहिए। तो एक कली कितना इंच की होनी चाहिए उसका कैलकुलेशन करना है। तो 4 मीटर गुनिया 39 करेंगे तो देखिए टोटल 156 इंच यहाँ पर रेडी चाहिए। अब इसका हमें डिवाइड 20 करना है। तो एक कली 7.80 यानी 7.25 इंच की रेडी चाहिए। देखिए यहाँ पर 7.25 इंटू 20 कली करेंगे तो 155 इंच हुआ और 155 डिवाइडेड बाय 39 करेंगे तो यहाँ पर 3.97 यानी 4 मीटर घेरा रेडी बनेगा। तो नीचे की तरफ 7.25 इंच की कली की चौड़ाई चाहिए और ऊपर की तरफ 1.5 इंच कली की चौड़ाई चाहिए। अब यहाँ पर हमें शेप वाली कली कटिंग करना है तो कट राउंड का माप को भी हमें मैनेज करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर टोटल माप 10 गुना 4 40 इंच है और हमें 20 कली बनाना है। तो 40 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो यहाँ का नाप हमें 2 इंच रेडी चाहिए। इस तरह से वाली कली कटिंग करेंगे तो यहाँ पर सभी नाप एडजस्ट हो जाएगा और जैसा हमने सोचा रहता है वैसे ही घेरा बनता है और वैसे ही फिटिंग आता है। यहाँ पर अस्तर को आप और भी ज़्यादा लूज बनाना चाहते हैं बना सकते हैं और अस्तर में अंदर की तरफ आप कट ओपन रखना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर पहले कली कटिंग कर लेते हैं। हमें जितनी चौड़ाई चाहिए उसके अनुसार पेपर को फोल्ड कर लेते हैं। फोर्टी 42 इंच रेडी लंबाई चाहिए और हम फोल्ड करने का मार्जिन भी इसी के अंदर रखेंगे। यहाँ पर हम पतला फोल्ड करेंगे इसलिए 0.75 इंच हमें फोल्ड का मार्जिन रखना है। लेकिन हम कली कटिंग करते हैं और उसके बाद जब जॉइंट करते हैं तो उसके धागे निकल आते हैं, इसलिए हमें 0.25 इंच लंबाई ज़्यादा रखनी चाहिए ताकि अगर हम वो धागे को कटिंग करेंगे और जो अच्छा शेप कटिंग करेंगे तो वहाँ पर ये लंबाई मैनेज हो जाए। और अगर आपको कोई लेस लगाना है, डायरेक्ट पल्टी करना है तो मार्जिन को कम रखें। आज के लेक्चर में हम सिर्फ सिंपल कली कटिंग करके बना रहे, जिसमें हमें नीचे का घेरा सिर्फ फोल्ड करना है। अगर आपको इसमें 5 इंच का स्ट्रेट पट्टा लगाना हो या 7-8 इंच 10 इंच का स्ट्रेट पट्टा लगाना हो तो उसके लिए कली का शेप अलग तरीके से कटिंग करना होता है, उसके बारे में भी हम ज़रूर समझेंगे। अब ये फोल्ड पार्ट है तो यहाँ पर रेडी चाहिए तो 1.5 का आधा 1.25 इंच पर ये सिलाई मार्क और आधा इंच मार्जिन मार्क कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें 2 इंच रेडी चाहिए तो 2 का आधा 1 इंच रेडी और आधा इंच मार्जिन मार्क। और नीचे की तरफ हमें 7.25 इंच रेडी चाहिए तो 7.25 का आधा 3.75 1 पॉइंट ये रेडी और आधा इंच ये मार्जिन मार्क। अब हमें ये सभी कटिंग मार्क को जॉइंट करते हुए
ऐसे मार्क कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने शेप वाली कली कटिंग किया है। अगर सिर्फ कमर में फिटिंग चाहिए और कट राउंड पर ज़्यादा लूजिंग चाहिए तो फिर आप इस तरह से कमर का माप और यहाँ पर घेर का माप को जॉइंट करते हुए इस तरह मार्किंग करके कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कट राउंड की तरफ से ज़्यादा लूजिंग बनेगा। और अगर आपको यहाँ पर थोड़ा अच्छा शेप दिखे वैसे बनाना है तो यहाँ पर पहले से ही कट राउंड में कितना लूजिंग लगाना चाहिए उसके अनुसार मार्क करके ये कली का कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखें, अगर हमें 5 इंच का पट्टा रेडी चाहिए तो यहाँ पर ये जितना नाप आया है, जैसे कि यहाँ पर 4.25 इंच और 1 पॉइंट माप रेडी आया है, तो यहाँ पर भी 4.25 इंच और 1 पॉइंट इस तरह से आपको मार्किंग करना पड़ेगा। और यहाँ पर 5 इंच का पट्टा रेडी चाहिए तो उससे 1 इंच ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रेट मार्क करना है और फिर कट राउंड से ये स्ट्रेट मार्क को मिलाते हुए इस तरह का शेप अनुसार मार्किंग करना है। और उसके बाद यहाँ पर इस तरह गोलाई शेप का मार्क करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको जितनी चौड़ाई का स्ट्रेट पट्टा लगाना हो उससे 1 इंच ज़्यादा स्ट्रेट मार्क करें और फिर ये कली को कटिंग करें। तो देखिए जब कली जॉइंट होगा तो यहाँ पर ये पार्ट स्ट्रेट बनेगा, तो आप 5 इंच का पट्टा आसानी से इसमें एडजस्ट कर पाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर जो सिंपल कली कटिंग कर रहे हैं उसके अनुसार कटिंग करने के बाद 5 इंच का स्ट्रेट पट्टा इसमें एडजस्ट नहीं होगा। अगर आप उसमें एडजस्ट करने जाएंगे तो 5 इंच का पट्टा में आपको प्लीट्स लगाकर बिठाना पड़ेगा। अगर आपको इसमें 7 इंच का पट्टा रेडी चाहिए तो 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर स्ट्रेट करना है और फिर ये शेप अनुसार यहाँ पर मार्क करना पड़ेगा। इस तरह आपको जितनी चौड़ाई का पट्टा रेडी चाहिए उसके अनुसार यहाँ पर कली को भी उस तरह से कटिंग करना पड़ता है। और अगर आपको 10 इंच का पट्टा रेडी चाहिए तो फिर हमें ये कपड़े के ऊपर एडजस्ट नहीं करना है। उसकी जगह हमें यहाँ पर जितना पट्टा रेडी चाहिए उसके अनुसार हमें कली को यहाँ पर कम कटिंग करना पड़ता है और जो पट्टा हमें रेडी चाहिए वो पट्टे को हमें यहाँ पर लटका कर बनाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर हमें 10 इंच का सीधा पट्टा रेडी चाहिए तो इस तरह यहाँ पर पहले मार्क कर देना है। और यहाँ पर हमने जो गिनती किया है, जैसे कि ये 7.25 इंच का आधा मार्क और ये कटिंग मार्क, तो हमें कली का शेप इस तरह से कटिंग करना पड़ता है। ये 10 इंच रेडी और उसके बाद यहाँ पर आधा इंच मार्जिन रखना है और कली को यहाँ से कटिंग करेंगे और 10 इंच का पट्टे की सिलाई यहाँ पर लगेगी, तो यहाँ पर पूरी लंबाई भी एडजस्ट हो जाएगी और हमें घेरा रेडी चाहिए वो भी एडजस्ट हो जाएगा। तो उस तरह से हमें कली में भी अलग अलग शेप अनुसार कटिंग करके बनाना पड़ता है। लेकिन आप शुरुआत से ये कली वाला कटिंग सीख रहे हैं तो जैसे हम यहाँ पर बता रहे वैसे सिंपल कटिंग अनुसार हमें बनाने की शुरुआत करनी चाहिए। तो अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखें, हमने इस तरह से कली कटिंग करके इसको जॉइंट कर दिया तो यहाँ पर कोना आ जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर हमें पहले से ही शेप कटिंग करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखें टोटल माप 29 इंच में 1 पॉइंट कम है, तो यहाँ पर हमें बाहर की तरफ ये नाप चेक करना है। देखिए जहाँ पर 29 में 1 पॉइंट कम है वहाँ पर ये मार्क करना है और इसको कटिंग करना है। और यहाँ पर हमें इस तरह का शेप बनाना पड़ता है। देखिए इस तरह का शेप अनुसार आप कटिंग करके बनाएंगे तो यहाँ पर कॉर्नर नहीं बनेगा और बनने के बाद भी अच्छा फिनिशिंग आएगा। अब कट लेंथ पर ऐसे नोच मार्क करें और यहाँ कहीं बीच में भी ऐसे नोच मार्क करें।
ये कली में दोनों साइड मार्जिन इसके अंदर इंक्लूडेड है। और जब हम साइड की कली कटिंग करेंगे तो उसमें टोटल 1.25 इंच का मार्जिन चाहिए, आधा इंच का मार्जिन इसके अंदर है, तो साइड की कली में 0.75 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखकर कटिंग करना पड़ता है, ताकि कभी भी लूज करने की आवश्यकता हो तो हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिख लीजिए कि ऊपर की तरफ 1.5 इंच रेडी है, यहाँ पर 2 इंच और यहाँ पर 7.25 इंच। टोटल कली 20 है, तो 16 कली हमें रेगुलर कटिंग करना है, जो ये पेपर के अनुसार ही फिक्स टू फिक्स कटिंग करना है। और 4 कली यानी एक इधर आगे की तरफ और वैसे ही पीछे की तरफ, यानी टोटल 4 कली में हमें कोई भी एक साइड 0.75 इंच का मार्जिन रखकर कटिंग करना है। ये हमें याद रखने के लिए लिखना पड़ता है, ताकि कटिंग करते वक्त हम इसको भूल ना सके। अब हम पहले अस्तर को कटिंग कर लेते हैं, और जहाँ पर हमें प्लेट्स लगानी है वहाँ पर नोच मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ ट्रेसिंग व्हील से मार्क कर लीजिए। अब हमें मुख्य कपड़े पर इसका कटिंग करना है।